हम बाहर सारे रिश्ते ठीक करने की मेहनत कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो बाहर हमारे रिश्ते हैं, वो कहीं न कहीं डीप डाउन हमारी ही रिफ्लेक्शन है। करेक्ट। इट्स लाइक अगर आप शीशे में देखते हैं और आपके चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ है और आपको दिखाई तो शीशे में देता है, लेकिन अगर आप उसको शीशे में साफ करने की मेहनत करो इट विल नॉट हैपन। करेक्ट। वो होगा ही नहीं। और कहीं न कहीं हम यही कर रहे हैं। जब भी हमको कोई हमारा रिश्ता खराब दिखाई देता है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देती है, कहीं प्रॉब्लम दिखाई देती है, कभी पेरेंट चाइल्ड के साथ, कभी हस्बैंड वाइफ का, तो कहीं न कहीं वो हमारी रिफ्लेक्शन है। करेक्ट। लेकिन दाग चेहरे पर लगा है और अगर शीशे में साफ करेंगे तो नहीं होगा। करेक्ट। साफ कहाँ करना पड़ेगा? चेहरे पर। एंड देन हाउ मच टाइम इट विल टेक? 1 करेक्ट। सेकंड। करेक्ट। वहाँ करते रहेंगे तो होगा ही नहीं। तो कहीं न कहीं वहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए ज़रूरी है, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो। इसलिए उन रिश्तों को ठीक करने से पहले ज़रूरी है एक रिश्ता खुद के साथ बने। करेक्ट। मेडिटेशन में हम अपने साथ रिश्ता बनाते हैं। हम औरों के साथ संबंध ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि पहले हम अपने साथ संबंध ठीक करें, करेक्ट। अपने साथ बातें करें। ट्रैफिक कंट्रोल में जब हम रुकते हैं, अपने को ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने थॉट्स को देखते हैं, तो कहीं न कहीं एक रिश्ता हमारा हमारे साथ जुड़ता चला जाता है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा खुद के साथ रिश्ता कैसा है, क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन आती है, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ करेक्ट। एंड इट्स वेरी ईज़ी एंड वी डू इट। जैसे आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, मानो आज आपको किसी ने डाँट दिया है, मैं आपके घर आती हूँ, आपका मूड बहुत ख़राब है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको कहूँगी छोड़ दो ना, रहने दो ना, इतनी छोटी-सी तो बात है, जाने दो। दिस इज़ हाउ इवन इफ यू हैव अ फ्रेंड, आप उसको कैसे समझाएँगे? हम उसको कहीं न कहीं उसको हम कहेंगे छोड़ दो, जाने दो, हो जाता है, लेट गो करो, कम बैक, बाउंस बैक, हम उसको समझाते हैं। दैट मीन्स हमको समझाना आता है, करेक्ट। पर हम किसको समझाने की कोशिश करते हैं? जो दुखी है उसे। दूसरे को, जो दुखी है। करेक्ट। तो मैं कहीं न कहीं आपका जो मन दुखी है, मैं आपके मन को समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या यही बातें मैं अपने मन को समझा सकती हूँ? मतलब खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना। क्योंकि फाइनली मैं आपके मन को जब समझाती हूँ और आपको अच्छा भी लगता है और आप धीरे-धीरे उसको छोड़ने छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, इफ आई हैव द पावर टू कन्विंस योर माइंड, डोंट आई हैव द पावर टू कन्विंस माय माइंड? करेक्ट। बट दीदी उस सिचुएशन में अगर कोई आकर के हेल्प कर रहा है तो उसमें बुरा क्या है? क्योंकि उस वक़्त शायद मेरी सोचने की शक्ति ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए मुझे राह नज़र नहीं आती। तो इसमें किस हद तक बुरी बात है कि हम किसी और से हेल्प लें? इसमें बुरी बात कोई नहीं है, इसमें केवल प्रॉब्लम ये है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं ओके। और कहीं न कहीं हर समय ये पॉसिबल नहीं होगा कि हुँ। कोई ना कोई मेरे पास होगा जो मुझे समझाएगा। करेक्ट। एंड दैट इज़ व्हाई व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन समबडी, फिर वो जब हमारे से कहीं न कहीं दूर भी जाते हैं, तो हमको कहीं न कहीं थोड़ा-सा दुःख होता है। दुःख होता है, डर लगता है वो हमसे कहीं दूर ना चले जाएँ, बिकॉज़ वी आर डिपेंडेंट, इमोशनली करेक्ट। डिपेंडेंट ऑन देम। हम कहीं न कहीं मेडिटेशन के प्रोसेस से इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हैं। हुँ। कहीं न कहीं अगर मैं अपने को ही समझा पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने को बेस्ट जानती हूँ। करेक्ट। सारे आंसर्स भी मेरे अंदर हैं, तो कहीं न कहीं वी कॉल इट सेल्फ काउंसलिंग। हुँ। जैसे मैं आपको काउंसल करती हूँ, वी नो इट, मुझे पता है कि क्या कहना है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है। हम बहुत ईज़िली किसी दूसरे को काउंसल कर लेते हैं। करेक्ट। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आता है, हम बहुत ईज़िली उनको काउंसल कर लेते हैं। लेकिन ये हैबिट डालनी है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं न कहीं मैं अपने को काउंसल कर सकूँ, मेरा वो रिश्ता अपने साथ हो। कई बार क्या होता है, हम उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते हैं। मानो अगर मैं किसी पेन से गुज़र रही हूँ, मेरे मन में कोई बात चल रही है और मेरे पास कोई है भी नहीं शेयर करने के लिए, तो हम उसको एस्केप करने की कोशिश करते हैं और कई बार टेलीविज़न, या हम जैसे ही टेलीविज़न के सामने बैठ जाएँ या नॉवल,
या जस्ट कॉलिंग अ फ्रेंड एंड टॉकिंग अबाउट समथिंग अदर देन द प्रॉब्लम, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस समय हम टेलीविजन के सामने बैठते हैं, नई इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, मन में कुछ नई बातें चलने लगती हैं, और उतनी देर के लिए जिस बात से हमको पहले पेन फील हो रहा था, उतनी देर के लिए वो पेन फील नहीं होता है। ट्रू। लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। आप जैसे ही टेलीविजन का स्विच ऑफ करेंगे, तुरंत वो जो बातें हैं आ आ जाएंगे। पर दीदी, कई बार ये भी थेरेपी वर्क कर सकती है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए किसी और चीज़ पे ध्यान भटकाएँगे, तो वो धीरे-धीरे मेरे अंदर से वो जो पावर है, उस चीज़ का, नेगेटिविटी का जो वो पावर है, वो धीरे-धीरे उसका कम होने लगता है और हम उस चीज़ को भूलने लगते हैं। क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर दिया ना थॉट्स के लिए, तो ये किस हद तक रॉन्ग है? आम आपने जो कहा कि हम उसको भूलने लगते हैं, इट इज ओनली टिल द टाइम यू आर वॉचिंग इट। सी, ओके, यू आर नॉट गेटिंग हील्ड। ओके। जैसे दांत में दर्द है, जी। आपको टूथेक है, आप टेलीविजन के सामने बैठ जाओ, हुँ। उतनी देर के लिए क्या होता है? दर्द थोड़ा-सा कम महसूस होता है, दर्द आपको कम इसलिए महसूस होता है क्योंकि आपका मन किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट हो गया है। लेकिन क्या वो चीज हील हो गई है? क्या हुँ। चीज वो ठीक हो गई है? सी, दिस इज व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड, कि मैंने अपने मन को केवल किसी और दिशा में डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट किया है। और कई बार हम अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं, हुँ। क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि उसके साथ कैसे डील करना है। डील करना है। सो आई थिंक कि जब हमारा खुद के साथ एक रिश्ता बनने लगता है, और जैसे ही हम उस हार्मनी की स्टेट से थोड़ा सा मूव करते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस से थोड़ा सा मूव करते हैं, जैसे ही फील करते हैं, वी शुड स्टॉप। करेक्ट। थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा अपने को काउंसलिंग करें, थोड़ा सा फाइंड आउट करें ये हुँ। कहाँ से आ रहा है, ओके, ये पेन क्यों आ रहा है। थोड़ा सा अपने को चार्ज करें, एंड देन बैक टू द वर्क। ओके। तो दिस विल हेल्प अकॉर्डिंग टू यू। ये कहीं ना कहीं हमको हमारी ईगो से सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर लेकर जाने लगता है। नाउ दिस इज़ द न्यू होराइज़न जो मेरे दिमाग में आई है कि ईगो दीदी वैसे तो बहुत कॉमन टर्म हो गया है आज की दुनिया में, लेकिन उसके सही मायने में अर्थ क्या है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड ईगो? आई हाँ। एम क्लूलेस। ये भी एक शब्द है जो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि कहीं न कहीं मेरे अंदर ईगो है। कहीं न कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा रिश्तों में दिखाई देती है ईगो। ये ईगो हमारे साथ भी, खुद के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और बाकी रिश्तों में भी कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता क्रिएट है। करता है। ईगो की बहुत डेफिनेशंस हो सकती हैं, हर लोग इसको अलग तरीके से समझते हैं, हुँ। पर कहीं न कहीं मैं समझती हूँ कि ईगो इज़ अटैचमेंट मेरे तरीके से। ओके। हमारी एक अपब्रिंगिंग होती है, हम एक फैमिली में बड़े होते हैं, कई इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर होते हैं, तो कहीं न कहीं जो मेरी कंडीशनिंग है, जो मेरे तरीके हैं, जो मुझे राइट लगता है, मेरी उसके साथ कहीं न कहीं बहुत सटल लेवल से अटैचमेंट हो जाती है, करेक्ट। और फिर मुझे लगता है कि ये राइट है। हुँ। इट कुड बी वेरी सिंपल कि घर में कोई चीज़ पड़ी है, जैसे कोई वास पड़ा है, वो इस तरीके से रखा हुआ है, तो बहुत सटल लेवल पर अटैचमेंट हो जाती है कि ये इसी तरीके से रखा रहे। रखा रहे। अगर कल को कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उसको थोड़ा-सा भी हुँ। ट्रू। अगर चेंज कर देता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट, राइट। दिस इज़ रॉन्ग। या मेरा करने का तरीका ये है, तो मुझे लगता है कि उनका करने का तरीका भी रॉन्ग है। यही होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। और अगर वो किसी भी और तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। हुँ। तो बहुत सटल लेवल पर हम उनको कंट्रोल करने लगते हैं। ट्रू। इट हैपेंस इन ऑल द रिलेशनशिप। कई बार एक नया मेंबर आपके घर में आता है, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ एक दूसरे एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग हुई है, मदर इन लॉ एक दूसरे एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग हुई है, दोनों एक डिफरेंट आइडेंटिटी है,
दोनों का हर काम करने का तरीका अलग है। अलग-अलग होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये हमारे घर में आते हैं, तो बहुत सटल हमको लगता है कि ये हमारे घर में आए हैं, तो ये कैसे होने चाहिए? जैसे हम चाहते हैं वैसे। ये हमारे घर में आए हैं, तो ये हमारी तरह होने चाहिए, नहीं तो हमारी तरह इनको चलना चाहिए। अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग है, वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुई है, डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट फ्रेंड्स, डिफरेंट, तो हो सकता है कि उनका हर कार्य करने का तरीका अलग है। अलग होगा। नाउ दिस मेंबर, ये हमारे घर में आते हैं, इनके तरीके कुछ और हैं, इनके तरीके कुछ और हैं, लेकिन ये समझते हैं कि इनके तरीके बिल्कुल हमारी तरह होने चाहिए। हुँ, जब नहीं होते हैं तो हम उनको कहीं न कहीं कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सटली, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। लेकिन हम जब किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये उनके ऊपर प्रेशर डालता है और वो हमारे नज़दीक आने की जगह और दूर चले जाते हैं। बिल्कुल। और दूर चले जाते हैं। दीदी फिर हमको एग्ज़ैक्टली क्या करना है? ये तो मैंने मान लिया कि हमें ऐसा नहीं करना है और इसके नुकसान भी हमने जान लिए। लेकिन एग्ज़ैक्टली करना क्या है जिससे हमारे रिश्ते बेहतर हो जाएँ? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जब कोई भी हमारी फैमिली में नया आता है, चाहे सबॉर्डिनेट है, चाहे कोई भी है, हम उसको वो जो है, जैसा है, वैसा एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करें। ये रियलाइज़ करें कि हर कोई अपने तरीके से राइट होता है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहेगा ही। क्योंकि जब हम अपने तरीके से अटैच होते हैं, तो हम कहीं न कहीं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, लेकिन जैसे ही हम सामने वाले को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हमारे एक स्टेप क्लोज़ आ जाता है। करेक्ट। यू नो somebody was telling me, sharing this story with me कि एक बच्चा, नॉर्मली पेरेंट्स के लिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होती है, और एक टाइम ऐसे आने लगता है कि पेरेंट के जो ओपिनियन है, वो बच्चे के ओपिनियन से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी एक अपनी आइडेंटिटी बन करके आती है। अगर वो बच्चा आज आकर के कुछ ऐसी बात कहता है जो आपको ठीक नहीं लगती है और आप रिएक्ट करते हैं, तो चांसेस है कि आपके हर रिएक्शन से जो नेगेटिव एनर्जी है, वो उस बच्चे को पहुँचेगी। दूर करेगी, ट्रू। पहुंचेगी भी और उसको दूर भी करेंगे। जितना हो सके वो जो हैं, जैसे हैं, उनकी हर बात को जब हम एक्सेप्ट करते जाते हैं, तो हमारे से जो एनर्जी उनको पहुँचती है, वो प्यार की पहुँचती है, जी। वो रिस्पेक्ट की पहुँचती है, वो हमारे नज़दीक आते हैं, एक रिश्ता उनके साथ बनता है। अब अगर हम उनको कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं, हुँ, आप ऐसे करो, तो वो कहीं न कहीं करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमको ये चीज़ बहुत गहराई से समझनी है कि अगर मुझे किसी को चेंज करना है, हुँ, हुँ। अगर मुझे लगता है इनका ये तरीका राइट नहीं है, इनको ये काम इस तरीके से नहीं करना है, लेकिन इस तरीके से करना चाहिए, तो वो संस्कार चेंज करने के लिए उस आत्मा को ताकत चाहिए। करेक्ट। केवल कहने से ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, आप हमेशा ऐसे करते हैं, आप हमेशा लेट आते हैं, आप हमेशा ऐसे कपड़े पहनते हैं। जब हम उनकी वीकनेसेस को बार-बार रिपीट करते हैं, तो हम उनकी ताकत को बढ़ाते नहीं हैं, करेक्ट। हम उनकी ताकत को कम कर देते हैं। और कम कर देते हैं। करेक्ट। जब हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो ताकत कम करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उनकी ताकत को बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं, ओके, क्योंकि लव ताकत का काम करता है, बिल्कुल। रिस्पेक्ट ताकत का काम करती है। तो जितना-जितना एक्सेप्टेंस होगी, उनको वो ताकत मिलेगी और अंदर से आएगा, आई विल चेंज फॉर यू। करेक्ट। वो चेंज शायद परमानेंट होगा यस, क्योंकि वो विलिंगली किया गया है। राइट। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने, ये तो बहुत खूबसूरत बात बताई। लेकिन दीदी साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि रिश्तों में एक एक चीज़ की बहुत ज़्यादा आजकल कमी होने लगी है, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट कहीं न कहीं खो-सा गया है। तो उस चीज़ को वापस लाना किस तरीके से पॉसिबल है? रिश्तों में ट्रस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि रिश्तों में ऑनेस्टी हो। ओके। कोई भी संबंध का जो फाउंडेशन है,
वो है ऑनेस्टी, हमारे हम्म। उस संबंध में सच्चाई हो। लेकिन वो सच्चाई भी क्यों नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग आकर के कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे से झूठ बोल रहे हैं, या मुझे लगता है मेरी वाइफ मेरे से झूठ बोल रही है। और हम ये चीज़ बहुत ईज़िली कह देते हैं कि वो मेरे से झूठ बोल रहा है, हम्म। और इसलिए हम वो संबंध को तोड़ने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। पर मुझे कहीं न कहीं अपने से पूछना है, वो मेरे साथ झूठ क्यों बोल रहा है? हम्म। हम किसी से झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं, हमको भी अच्छा नहीं लगता है। करेक्ट। कहीं न कहीं हमारी कॉन्शियंस भी प्रिक होती है, लेकिन हम झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? आपने कभी झूठ बोला है? हाँ, हाँ। झूठ तो सभी बोलते हैं कुछ ना कुछ जगह पे। अ, अम, क्यों हम झूठ बोलते हैं? अगर हम पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं, या हम किसी व्यक्ति से झूठ बोल रहे हैं, हम बॉस से झूठ बोल रहे हैं, हम क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि हमें डर रहता है कि अगर सच बोल देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एज़ सिंपल एज़ दैट। सी, आई टोल्ड यू, रिलेशनशिप का क्रक्स है एक्सेप्टेंस। हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने सच बोला, तो वो एक्सेप्ट नहीं तो करेंगे। आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रिएक्ट करेंगे, आप गुस्सा करेंगे। तो कोई भी ऐसी बात है, मानो आज मुझे घर आने में भी थोड़ी-सी देरी हो गई, करेक्ट। और घर आने में देरी इसलिए हो गई क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी, या फ्रेंड्स के साथ कहीं पर पिक्चर देखने चली गई थी। लेकिन मुझे पता है कि अगर घर आकर के मैंने सच बोला हुँ। कि मैं फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने गई थी, तो आप शायद गुस्सा हो जाएँगे। गुस्सा हो जाएँगे। करेक्ट। यहीं पर ही अगर मैंने कहा कि आज ज़्यादा काम था, बॉस ने ओवरटाइम दिया, या कोई मीटिंग थी, तो आप नहीं होंगे। गुस्सा नहीं करेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। तो क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करें, हुँ। फिर हम उस आर्ग्यूमेंट से नहीं गुज़रे, वो नेगेटिव एनर्जी ना हो, इसलिए आई टेक द ईज़ी ऑप्शन। करेक्ट। अगर मुझे वो रिलेशनशिप में ऑनेस्टी चाहिए, तो मुझे अपने पर इतना वर्क करना होगा करेक्ट। कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी बात आकर के मुझे बताएँ, मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। नहीं करूँगी। एंड करेक्ट। दिस इज़ अगेन अ लॉट ऑफ इंटरनल वर्क। हुँ, हुँ। हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, तो ये कहीं न कहीं साइन है कि हम अंदर से वीक हैं। करेक्ट। कहीं न कहीं वीकनेस तो है दीदी, लेकिन उस वीकनेस को हटाना भी वो भी हमारे हाथ में ही है और हमें खुद ही करना पड़ेगा। जब हम रिएक्शन की बात करते हैं, इट इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ वर्ड्स। हुँ। क्योंकि कई बार जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि हमको रिएक्ट नहीं करना, तो हम यहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं, व्हिच इज़ गुड, लेकिन हमारे मन में वो चीज़ चलती रहती है। करेक्ट और उसके वाइब्रेशंस तो पहुँचते ही हैं। यस, ओके। क्योंकि हम अभी तक ये बात करते-करते समझ गए हैं कि वर्ड से भी पहले जो चीज़ सामने वाले के पास पहुँचती है, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस हैं, और वो वाइब्रेशंस जो क्रिएट होते हैं, वो हमारे थॉट से क्रिएट होते हैं। हुँ, हुँ। तो रिएक्ट नहीं करना माना मुझे उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना नहीं है। सोचना है। करेक्ट। मेरा संकल्प उस व्यक्ति के पास एसएमएस की तरह पहुँचता है। सी व्हाट इज़ एन एसएमएस? इट्स एन एनर्जी, नो? मैंने यहाँ से कुछ टाइप किया, आपको भेजा, क्या ट्रांसफर हुआ? पॉज़िटिविटी। एनर्जी। करेक्ट। एंड सिमिलरली एवरी थॉट दैट आई क्रिएट हियर, वो भी आपको एक एसएमएस की तरह पहुँचती है। सो इफ आई केयर फॉर दैट रिलेशनशिप, मैं कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं करूँ जो आपको डैमेज करेगा, करेक्ट। मतलब पूरे रिश्ते को भी डैमेज करेगा पूरे ये। रिश्ते को भी डैमेज करेगा। जी, दीदी। दीदी डैमेज की बात अगर आई है अभी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे इतनी बुरी तरीके से टूट जाते हैं कि हम उसे चाह कर के भी ठीक नहीं कर पाते। तो रिश्ते तो टूट गए हैं, अब ये हम भी जानते हैं, लेकिन मैं पहल करना चाहती हूँ उसे ठीक करने के लिए। तो वो ठीक करने के लिए पहल करना मैं चाहती हूँ तो एफर्ट्स भी मुझे ही लेने होंगे। तो वो क्या करूँ मैं जिससे वो वापस आ जाए? अगर सच्ची में हम कोई रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, सो एज़ वी सेड कि कहीं न कहीं कोई भी रिश्ता पहले उनके साथ हमारे मन में होता है। हुँ, हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज आपसे बोलूँ कि मैं सारा दिन आपसे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा आपके साथ संबंध ठीक नहीं है। तो हम सोचते हैं कि हमारा आपके साथ रिश्ता ठीक ठीक नहीं है, नहीं है। बात नहीं कर रहे हैं। आज सारा दिन हमने आपस में कोई बात नहीं करी, फ़ोन पर भी कोई बात नहीं करी। लेकिन अगर उस दिन आप देखें, तो सारा दिन कहीं न कहीं मन में कौन होता है? करेक्ट। वही व्यक्ति रहता है।
आज मैंने सारा दिन मेरे हस्बैंड से बात नहीं करी, फ़ोन नहीं किया, एसएमएस नहीं किया, लेकिन सारा दिन मेरे मन में कौन था? वही चल रहे थे। ट्रू, उस दिन वो ज़्यादा मेरे मन में रहते हैं। तो करेक्ट, कहीं न कहीं जो रिश्ता है वो बाहर बाद में बनता है। वो रिश्ता उसके साथ पहले जुड़ चुका है। मन में बनता है। तो अगर मुझे किसी के साथ रिश्ता ठीक करना है, तो पहले वो रिश्ता उसके साथ मुझे मेरे मन में ठीक मन करना, में ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम अगर आपको लगता है कि कोई रिश्ता बहुत बुरी तरह से खराब हो गया है, तो पहले कहीं न कहीं आप उस रिश्ते को मन में जोड़ने की कोशिश करें। वो जैसे हैं उनको मन में एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। साइलेंटली उनके बारे में जब आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे, तो वो वाइब्रेशंस उन तक पहुँच जाएँगे, पहुँचने लगेंगे और वो कहीं न कहीं उनको भी अंदर ही अंदर तैयार करेंगे, बिकॉज़ द राइट वाइब्रेशन फ्रॉम मी आर गोइंग टू देम एंड करेक्ट। दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोज़र टू मी। तो साइलेंटली हम ये वर्क कर सकते हैं और फिर हम उनसे जाकर के बात भी करें। दीदी हमारे मन में ये जो आप कह रहे हैं कि साइलेंटली हमें अपने अंदर में हील करने की ज़रूरत है और बात को समझने की ज़रूरत है, तो मन में ऐसी कौन-सी प्रैक्टिस करें? अगर आप हमें थोड़े से मेडिटेशन के थ्रू बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। श्योर। 1 मिनट के लिए अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें। मन की स्क्रीन पर उस व्यक्ति को लेकर के आएँ जिसके साथ संबंध में थोड़ी-सी कॉन्फ्लिक्ट है। चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, उसको देखें। वो जो हैं, जैसे हैं, उनको एक्सेप्ट करें। रियलाइज़ करें कि अपने पर्सपेक्टिव से वो बिल्कुल राइट है। उनकी अपब्रिंगिंग एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुई है। उनके इन्फ्लुएंसेस, एजुकेशन, सबका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है, जिसके कारण से उनके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन अलग-अलग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। मैं अपने नज़रिए से राइट हूँ, वो अपने नज़रिए से राइट है। उनको एक्सेप्ट करें, फील करें। जैसे ही मैंने उनको एक्सेप्ट किया, मेरे से राइट एनर्जी उन तक पहुंचने लगी। अपने से वायदा करें कि अगर मुझे ये संबंध ठीक करना है, अगर मुझे इस संबंध की फिक्र है, तो आज के बाद मैं इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचूंगी। मेरे से इस आत्मा को बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएंगी। ओम शांति।